में कार्य करने का और यहाँ को सीखने के लिए कुछ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो चले अंदर। नहीं रे बाबा, अभी जो सेफ्टी ऑफिसर आएगा रे, जो हमको समझाएगा बुझाएगा, तो तर सवाल करेगा, तो तर रिस्पेक्ट देगा, फिर हमको साइड में भेजेगा रे बाबा। बुलाओ उसको जल्दी। अरे मैं यहाँ बैठ के परमिट देख रहा हूँ। आज मैंने 3-4 लोग को बुलाया था सेफ्टी के बारे में बताने के लिए। चलता हूँ देखने आए हैं कि नहीं वो लोग। तुम 4 आने वाले थे? नहीं रे बाबा, 3 लोग बताए थे, पता नहीं है क्या आपका? अच्छा ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? जिम्मा वाला हमको नहीं जानता है रे, पूरा तिरौली वाला जानता है, सारा ठेकेदार लोग जानता है, जो ऑफिसर लोग जानता है, जो सिक्योरिटी लोग जानता है। मैं कौन? मैं बाबूराम, वनपतराव और अपडेट। अच्छा ठीक है। कंपनी में आते समय जो गेट पे लिखा था सेफ्टी के बारे में, उसको पढ़ा है कि नहीं? ध्यान दिया कि नहीं उस पे? जी साहब, मोटा मोटी सब भी पता है, थोड़ा माइनस प्लस तो चलते रहेगा साहब। ये क्या है? ये क्या है? ये खांसी का दवा है रे बाबा। ये खांसी का दवा है रे बाबा। इससे खांसी चली जाती है? ये पूरा राजा महाराजा का रजवाड़ा चले गया, माँ बाप का जायदाद चले गए, खांसी तक क्या चीज है रे बाबा। लाइट दिखाओ इधर। ये सब पीना है तो कंपनी में काम नहीं कर सकते, ठीक है? आइंदा से ध्यान रखना, अगले दिन कभी भी आना तो पी पा के मत आना इस कंपनी में। और हमेशा सेफ्टी शूज, सेफ्टी जैकेट और सेफ्टी हेलमेट हमेशा पहन के तभी भी किसी भी साइड पे काम करो, चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे बिल्डर वाला काम हो, कोई भी कंपनी का काम हो, उसमें हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सेफ्टी से काम करना है, ठीक है? ठीक है साहब। दूसरा कौन है? मैं। क्या नाम है तुम्हारा? पुष्पा, पुष्पराज। झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं, लेकिन इधर झुकेगा। झुकना है तो इस कंपनी में मत काम करो, ठीक है? ठीक है साहब। तीसरा कौन है? तीसरे बादशाह हम है तीसरे बादशाह। ओए तीसरे बादशाह इधर आ। क्या नाम है तुम्हारा? जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और उस राख से जो बारूद पैदा होता है उसे विश्वराज कहते हैं। अरे विश्वनाथ, तुम इसको पी के कंपनी में आएगा, इससे जो आग लगेगी उसे सर्वनाश कहते हैं। खुदा न खास्ता अगर तुम्हारे घर तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारे बीवी बच्चों को अनाथ कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? आ गया समझ में? समझ में आ गई तो उसको फेंक दो, ठीक है? तुम सुनो, न से आज से तुम फूकोगे नहीं, तुम थूकोगे नहीं और तुम पियोगे नहीं, ठीक है? समझ गया यार? ठीक है, मैं चलता हूँ, आता हूँ बाद में। साहब, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर है मैं। झुकेगा नहीं साला। पुष्पा, तुम पहले से सबके सामने ना झुको, लेकिन मैं तुमको एक दिन मैं तुमको सेफ्टी के आगे झुका के रहूंगा। ठीक है। चलो काम पे चलते हैं। लो पुष्पा, तुम भी ये हेलमेट पहन लो, काम पे चलना है। अरे विश्वनाथ, कितनी बार तेरे को बोला, सेफ्टी को समझाया, तेरे को दोबारा समझाना पड़ेगा क्या? वाइल्ड फायर है अपन, अपने को जूता हेलमेट इसकी जरूरत नहीं है, पुराना खिलाड़ी है रे, समझा तो नहीं क्या? मेरा काम तो तुझे समझाने का, अब आगे तू जान, तेरा काम जाने। तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली नैना मगध बर्फी। तेरे को बोला था ना कि हेलमेट पहन ले, हेलमेट पहना होता तो तेरे सिर में चोट नहीं आती ना। अरे छोटी मोटी बात है रे विश्वनाथ, इतना चलता है। पुष्पा है अपन, फॉरेस्ट किंग है रे अपन, इतना चलता है मेरे को, नहीं चाहिए अपने को सेफ्टी, समझा क्या? क्या पुष्पा, कैसे चोट लग गई? मैंने तुमको बोला था ना हेलमेट और शूज पहन के रखने का। साहब, आप जूता पहनो, आप सेफ्टी पहनो, आप जैकेट पहनो, ठीक है?
फिर भी आपको इधर कोई नहीं पहचानता, लेकिन पुष्पा फॉरेस्ट किंग सभी जानता रहे अपन को, कहने की क्या जरूरत। ठीक है, इसलिए मैं आखिरी बार बोलता है तेरे को अपने काम से काम रखने का और पुष्पा को उंगली नहीं करने का रे। अरे बाबा किसी तो समझा दो इसको। पुष्पा, मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी इस कंपनी से निकलवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुमको एक न एक दिन सेफ्टी के आगे झुकवा के रहूंगा। ठीक है साहब। ठीक है। अरे पुष्पा, जो शिवली का याद में तू डांस करता है उस चप्पल पहन ले, चलेगा? अरे बाबा, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहा है उसमें तो जूता पहनना पड़ेगा ना बाबा। ए बाबूराव, तेरे को अलग से समझाऊं क्या? पुष्पा है, झुकेगा नहीं। अगर मैं जूता पहना तो मेरे को झुकना पड़ेगा, फिर अपना स्टाइल चेंज रे। तो फिर काहे का पुष्पा? पुष्पा नाम है, झुकेगा नहीं साला। तेरी वल्ली श्रीवल्ली नैना मगध सर पी। अरे यार, इसको जूता पहनने को बोले थे पहले। तेरे को समझाया था, अगर तू हेलमेट पहना होता तो तेरे सिर में चोट नहीं आती, शूज पहना होता तो तेरे पैर में चोट नहीं आती। सही बोलता रहे विश्वनाथ, तेरी बात सही है। साहब भी सही बोलता था। अगर साहब की बात मैं मान लेता, सब्बी साहब की, तो हेलमेट पहनता, आज मेरा सर सेफ होता। जूता पहन लेता तो आज मेरा पाँव सेफ होता। तो आज के बाद पुष्पा किसी के सामने झुके ना झुके, लेकिन सेफ्टी के सामने पुष्पा झुकता है। तो जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि पुष्पा जैसा इंसान अगर सेफ्टी के सामने झुक सकता है, तो आप लोग को भी झुकना पड़ेगा। और अगर आप लोग में से भी कोई अगर पुष्पा है तो उससे मैं अनुरोध करूंगा कि सुधर जाए। नहीं सुधरेगा तो पुष्पा के जैसा झुकेगा और ठुकेगा भी। मैं अनुरोध करूंगा बाबूराम जी से, विश्वनाथ से और पुष्पा से कि कुछ सेफ्टी के बारे में बताएं। अरे भाई साहब, बाबा रे बाबा, आप लोग को कुछ समझ में आ गया? अगर नहीं आए हैं तो जब आप यहाँ से कंपनी से साइट पे जाते हैं काम करने के लिए, पीपी के साथ में रहने का। अरे बाबा, जो काम कर रहे हैं आप लोग उसको बिना परमिट का काम नहीं करने का। रे बाबा, हमारे इस सेफ्टी के कार्यक्रम का सिर्फ उद्देश्य ये था कि अपनी और कंपनी की सुरक्षा हेतु ये काम करना है। जैसे अपन यातायात के नियम को देखते हुए गाड़ी की जो स्पीड लिमिट होती है उसका ध्यान रखते हुए, और कभी गाड़ी चलाते टाइम अगर फोन आ जाता है तो गाड़ी में साइड में लगाकर मोबाइल में बात करें। यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो आप लोगों को समझ में आया, सेफ्टी के आगे पुष्पा झुका है। तो आज के बाद ये ध्यान रखने का कि साइड पे आके वर्किंग टाइम में अनलीगल ड्रिंक अनलीगल ड्रग्स का बिल्कुल उपयोग न करें। इसका उद्देश्य सिर्फ कंपनी नहीं है, इसका उद्देश्य ये है कि हम सेफ रहेंगे, कंपनी भी सेफ रहेगी और हमारा परिवार भी सेफ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।